जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों के लिए आज मैं एक बहुत बड़ी जो कहते हैं कमाई का जो जरिया है, फार्मूला, वो मैं लेकर आया हूं किसान भाइयों को माला माल करने का। क्योंकि इस फार्मूले पर 99% किसान भाइयों का ध्यान नहीं जाता कि वो फसल जो पैदा करनी है हमें और किस फार्मूले से पैदा करनी है, किस जमीन में पैदा करनी है, वो 99% किसान भाई नहीं जानते। आज मैं वो फार्मूला आपको, वो तरीका आपको बताने वाला हूं और ऐसी जमीन पे बताने वाला हूं जो आपके हिसाब से बेकार है या अनयूज्ड है, इस्तेमाल से बाहर है। ठीक है जी। अब देखिए, ये वो फसल है जिससे किसान भाई प्रति बीघा के अंदर 3.5 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं। 3.5 लाख, ये कम नहीं होता, बहुत होता है। किसान माला माल हो सकता है। ध्यान से सुनिए और देखिए कि वो कौन सी फसल है और कौन सी जमीन के अंदर पैदा होती है। मेहरबानी करके वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि वीडियो के आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक कुछ ना कुछ ऐसी खास चीजें होती हैं जो देखना बहुत जरूरी होती हैं। ज्यादातर देखने वाले क्या करते हैं कि भाई थोड़ा इधर देखा, थोड़ा स्किप कर दिया, थोड़ा आगे बढ़ा के देख लिया, तो बीच में जो आपने स्किप किया वो महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित हो जाते हैं। 7-8 मिनट या 10 मिनट का जो भी वीडियो हो आप देख लीजिए और आगे की जो आपकी इनकम है 10 मिनट देखने के बाद आपको आपकी सहूलियतें, आपके सामने जो तरीके आएंगे वो बहुत ही बेहतर होंगे। ठीक है जी। खेत या जमीन, खेत कोई भी हो, जमीन कोई भी हो, उसमें यह फसल बहुत अच्छी तरीके से पैदा हो जाती है और उपज 30 से 40 प्रति क्विंटल बीघा की निकलती है। और एक क्विंटल 10 से लेकर 15,000 तक प्रति क्विंटल के हिसाब से इसका भाव किसान भाइयों को मंडी में मिलता है। ठीक है जी। अगर हम ये 3.5 लाख, अगर हम 10,000 रुपए भी मिनिमम, कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर हम मान के चलें, वैसे तो 10 से 15,000 का मूल्य होता है, अगर हम मिनिमम 10,000 से और 35 क्विंटल का हम मान के चलें, 30 से लेकर 40 के अगर बीच में लेकर चलते हैं, तो 35 क्विंटल ही अगर हम मान लें तो 3.5 लाख रुपए प्रति बीघा की इनकम, ये बम्पर इनकम है। किसान भाइयों की दुख तकलीफ सब निबट जाने हैं, हर सुख आपकी झोली में आएगा। ठीक है जी। अब देखिए, बात करते हैं वो फसल कौन सी है और जमीन कैसी चाहिए। ज्यादातर जमीन तो खैर खेत है ही किसान भाइयों के पास, और ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, वो जब ज्यादा जमीन होती है, किसी किसान, बड़े जो किसान होते हैं, वो अपनी जमीन में बाग लगा के छोड़ देते हैं। आम का हो, अमरूद का हो, या यूकेलिप्टिक जो लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, या फिर पॉपुलर के पेड़ जो होते हैं, जो यूपी के अंदर ज्यादा लगाए जाते हैं। पॉपुलर पेड़ जो माचिस की तीली जिस लकड़ी से बनती है वो पॉपुलर होता है। ये तो रहा बाग की बात। लेकिन बाग के अंदर आप फसल लगा सकते हैं, यही फसल जो मैं कह रहा हूं 30 से 40 प्रति क्विंटल बीघा के हिसाब से। बाग तो आपका है ही, उससे तो आप इनकम ले ही रहे हैं, लेकिन आम के आम और गुठलियों के दाम, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3.5 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से, और 1 बीघे का बाग तो किसी के पास होता ही नहीं है। 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा, इस तरीके से बाग लगे हुए होते हैं। अमरूद का हो, आम का हो, लीची का हो, कोई भी बाग ले लीजिए, वो बाग हमेशा खाली ही रहते हैं। केवल सालाना पे उसकी फसल आती है। जिस चीज का आपने बाग लगाया है, आम है, लीची है, अमरूद है, वो सब साल पे ही आपको उपज देते हैं, साल पे ही आपको उसकी इनकम मिलती है। लेकिन इस दौरान उस बाग के अंदर ये फसल अगर आप लगाएंगे तो आपके वारे न्यारे हैं। वो फसल है हल्दी। जी हाँ,
हल्दी एक ऐसी फसल है जो पेड़ की छांव में आराम से हो सकती है और इसे धूप की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। खास बात क्या है, इसके अंदर उपज जो है बम्पर उपज होती है और भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। एक तो आपका बाग की इनकम आ रही है उसके फल से, और दूसरी आपने उसके अंदर दोहरी फसल अगर हल्दी की अगर लगा दी तो आप सोचिए आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी। हमारे देश के अंदर दो ऐसी फसलें हैं जो बाग के अंदर लगाई जा सकती हैं। हल्दी तो है ही और अदरक भी है। अदरक भी पेड़ की छांव में बहुत ही आराम से एडजस्ट हो जाती है और फुल पैदावार देती है। ठीक है जी। अब इसके लिए खाद का हम क्या इस्तेमाल करें? जैविक खाद में है गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और कंपोस्ट। जैविक खाद जो सड़ा गला सब कुछ जो होता है ना, हम मिक्स करके जो बनाते हैं किसान भाई, जो तरीका जो आपको बताया गया है पहले वीडियो में वो आप इस्तेमाल करिए। गोबर की खाद सभी किसान भाई जानते हैं, इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है, अभी टाइम बर्बाद होगा। वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी आप जानते हैं। नीम की खली भी आप जानते हैं। नीम के खली जो है पेड़ की जब पतझड़ होता है, पत्ते और नीम का जो फल होता है वो एक जगह पे इकट्ठा करके आप उसको जो है सड़ा लीजिए, गला लीजिए, उसमें गोबर डाल दीजिए, पत्ते डाल दीजिए, घास फूस डाल के गला दीजिए पूरी तरह से। और वो अगर आप अपनी फसल में डालेंगे तो फसल का रुख देखने में ही बनेगा, उसकी खूबसूरती ही देखने को मिलेगी, उसकी फसल वाह रे वाह क्या बात है। ठीक है जी। अब रासायनिक खाद की बात करते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन 60 किलो डालेंगे, फास्फोरस 35 किलो और पोटेशियम 35 किलो जरूरत के हिसाब से। हालांकि जबकि आपने अगर ये जैविक खाद इनका इस्तेमाल किया है तो इनका इस्तेमाल ना के बराबर ही होता है। अगर जरूरत हो, फसल में उठान कम है, वैसे बाग की जो जमीन होती है वो लगभग 100% उपजाऊ होती है कि जब से आपने बाग लगाया है उसके अंदर कोई फसल नहीं हुई और पौधों के जो बाग के जो पत्ते हैं वो जमीन पे गिरने के बाद वो सड़ के गल के वो वहीं रह जाते हैं, जिससे कि वो जमीन जो है बाग की वो उपजाऊ हो जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से उपजाऊ हो जाती है। अब बीज का उपचार कैसे करेंगे? बीज का उपचार आप वैसे ही करेंगे जैसे आप आलू के बीज की कटाई करते हैं। हल्दी में भी उसी तरह से छोटे छोटे पीस कटेंगे, जहां पर उसके कल्ले निकलने की जगह होती है, आंख होती है, उतना ही वहां से लेके बीज को इकट्ठा करें और इसके अंदर मेंजेब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल के पानी के अंदर इस बीज को आप 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये बीज उपचार हो जाएगा। इसका कीटनाशक कीट जो है इसके अंदर, इसकी जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। और दूसरा, अगर फसल के दौरान अगर कोई रोग लगता भी है बाई चांस, तो आप इन्हीं दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पत्ता कभी कभी सूखने लगता है और सड़ जाता है, बीच में चित्तियां सी पड़ जाती हैं, कंद में भी थोड़ा फर्क पड़ता है, पेड़ की बढ़वार में भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो आप इन चीजों का, इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपज आपकी बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी। आपसे विनती है, मेरी ये सलाह आप मान लीजिए, एक बार आप लगा के देख लीजिए, सिर्फ एक बार। अगर ना लगे फायदा तो आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये मेरा वचन है आपके साथ, कि आपको कई गुना इनकम इस फार्मूले से आपको हो सकती है। एक तो बाग तो आपको दे ही रहा है, दूसरा आपकी जो फसल है जो छांव में होने वाली है, अदरक और हल्दी, ये बहुत बेहतर तरीके से होती है। आज के लिए इतना ही वीडियो, वक्त थोड़ा कम है इसीलिए मैं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है जी। अगले फिर किसी जानकारी के साथ, बेहतर जानकारी के साथ, जो खुफिया जानकारी होती है किसान भाइयों की, जो मैं भी एक किसान हूं, मुझे पता है कौन कौन सी जानकारियां जो होती हैं, जो ज़्यादातर किसान भाई जो है छिपा के रखते हैं सिर्फ अपने लिए, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
धन्यवाद। जय हिंद।